धिक्कारती सी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भीगी नरमाई आई उसमें ढीली पड़ी वहां। फिर क्या पूछो, दांतों की गरमाई आई सफलता को देखकर ऊपरी और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोल देते हैं। ये सच है, मोक्ष के मार्ग में गांठ कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। मिथ्यात्व की गांठ खोलना अनिवार्य है ना। इसीलिए जैन दर्शन में श्रवण का मार्ग निर्ग्रंथों का मार्ग है। अब रस्सी पूछती है रसना से कुछ जिज्ञासा का भाव ले कि तुम्हारे स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से। सो रसना रहस्य खोलती है, सुनरी रस्सी, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य सही आदमी है। समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। इधर ये क्या? उस कूप में एक मछली सोच रही है कि मुझे कोई ऊपर की ओर ले चले। इतने में ही एक बाल्टी यान सम उतरती हुई दिखाई दी, जिस पर लिखा हुआ था धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि। वह संकल्पिता मछली उस बाल्टी में प्रवेश कर जाती है, किंतु अन्य साथी मछलियां रोकती हैं उसे और कहती हैं कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। कहाँ तक कहें, अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर। और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी पास बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। यह संसार की वास्तविकता है। मुक्ति की राह पर चलने के लिए तत्पर मुमुक्षु आत्मा को विचलित किया जाता है। सखी की बात सुन मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत गवा। कुछ ही क्षणों में इस अवसर पर पूरा परिवार आ उपस्थित होता है और मुदित मुखी वह तैरती हुई मछलियों से उठती हुई तरल तरंगों से घिरी मछलियां ऐसी लगती है कि सबके हाथों में एक एक फूल माला है और सत्कार किया जा रहा है महा मछली का। नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। और वह बाल्टी यान सम ऊपर उठने को है और मंगल कामना मुखरित होती है मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे, विषय भोग का वास ना रहे और लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है। अब जैसे ही वह बाल्टी अबाधित ऊपर आई भू पर, बाल्टी ले कुंभकार बड़ी सावधानी से धार बांधकर दोहरे कपड़े से जल छानता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र और वो मछली फिसलकर माटी के पावन चरणों में जा फूट फूट कर रोती है, जैसे अनंत काल से भटकती आत्मा को पहली बार वीतरागी प्रभु की शरण मिली। तभी उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर आती हैं। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ। मछली की प्रार्थना सुन माटी कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा और सतयुग तो उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। समझी बात बेटा? तब मछली कहती है, इसीलिए मुझे सल्लेख ना दो माँ, बोधि के बीच सो उल्लेख ना दो माँ, मुझे देखने दो, समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि सल्लेखना यानी गाय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा, और अंत में यही कहना है कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली नहीं बनना, विषयों की लहर में भूल कर भी मत चली बनना। और सुनो,
मासूम मछली रहना, यही समाधि की जनी है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा तो उसके भागी तुम बनोगे। तभी कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन, डूबती सी मूक माटी। यह प्रथम खंड पूर्ण हुआ। अध्यात्म जगत के अनमोल रत्न, हिमालय से ऊंचे त्यागी, सागर से गहरे ज्ञानी, महाकवि आत्मानुभवी आचार्य मनीषी ने इस महाकाव्य के द्वितीय सोपान को नाम दिया है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। शब्द शक्ति सामर्थ्य है, जिसे रोम रोम में शोध, बैरागी तन कर रहा, रोम रोम में शोध। माटी की मंगल यात्रा जारी है और शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणा में, कण कण में। माटी को ज्ञानी की उपमा देते हुए महाकवि कहते हैं कि अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है, शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। तभी कुछ कहती है माटी शिल्पी से बाहर प्रांगण से ही, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना। और चुप हो जाती है माटी। तुरंत फिर शिल्पी से कुछ सुनती है, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले ही राम के दास होते हैं और राम के पास होते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। इस प्रकार शिल्पी के सहज जीवन के साथ माटी की अंतर यात्रा सहज चल रही है। फूल दलों से पूरी फूली माटी है, किंतु अभी रूखापन है। चिकनाहट की चूलिका तक पहुंचाने शिल्पी का आगमन हो रहा है। तभी जैसे पुण्य कर्म में पाप कर्म के कांटे विघ्न पैदा करते हैं, वैसे ही एक कांटा जो माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर जिसका सर अध फटा है, जिसका कर अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी वहीं अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आंख फूटी है और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी घटी। कहाँ तक कहें, कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है। कांटे ने शिल्पी से बदला लेना ठान लिया है। तभी माटी ने कहा, सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा। तभी उसका नाम रावण पड़ा। इस पर कांटे अपनी महत्ता अनेक उदाहरण से बताते हैं, किंतु अंत में क्षमा की मूर्ति शिल्पी की शांत मुद्रा को देखकर कांटा माटी से कहता है कि कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए क्षमा याचना तो करे माँ। यह सुनते ही शिल्पी ने कहा, खम्मामि खमन्तु मे, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे। सुनते ही बोध भाव का आगमन हुआ और शोध भाव को नमन हुआ। कांटे के बदले की भावना बदल गई।
सच है, सच्चे हृदय से की गई क्षमा शूल को भी फूल बना देती है। तुरंत ही कांटा शिल्पी से कहता है, भूल क्षम्य हो स्वामिन, इसे एक अच्छा मंत्र दो। इस पर शिल्पी कहता है, मंत्र न ही अच्छा होता है और न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। मोह और मोक्ष के संबंध में कांटे की जिज्ञासा पर शिल्पी का संबोधन होता है कि अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। गूढ़ अध्यात्म को सुनकर कह उठा कंटक, धन्य हो, धन्य हो। अब शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर। फूली माटी को रोंदना है, रोंद कर लोंदा बनाना ही। रोंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं, वह पक्तलियों से ही संभव है। किंतु अचानक शिल्पी का दाहिना पद चेतना रहित हो रहा है। खून का बहाव था जिसमें उसमें खून का जमाव हो रहा है। अब शिल्पी की पांचों इंद्रियां माटी को रोंदने में अनुमोदना तक नहीं करती, तब मौन छा जाता है। वाणी करती प्रश्न ये, मन तो क्यों है मौन, इन सांसों के बीच में बोल रहा इतने में शिल्पी का चेतन अपना आशय बताता है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसी बीच शिल्पी का अंतरंग उपयोग जागृत होता है और उसका दाहिना चरण ही सर्वप्रथम मंगलाचरण करता है। शनै शनै ऊपरी नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, छटपट छटपट उल्टी पलटी जाती माटी और मोम की भांति माटी की मृदुता निखर चुकी है। रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है और पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानो। माटी के लिपटन की इस क्रिया में महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और इस प्रकार क्रमशः हास्य, रौद्र, भय, विस्मय, श्रृंगार, बीभत्स और करुणा, इन 8 लौकिक रस का मनोहारी चित्रण कर अंत में अलौकिक शांत रस का सौम्य शब्दों में वर्णन किया है। करुणा, वात्सल्य और शांत रस का सुंदर विवेचन करते हुए पूर्ण हो जाती है रोंदन क्रिया और माटी का लौंदा बना चक्र को घुमाता है शिल्पी। जैसे कि प्रभु होने के लिए प्रभु के चारों ओर परिक्रमा चक्कर लगाता है भव्य, वैसे ही माटी घूम रही है और पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में जा ढलती है। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला तो कुंभ का गीलापन मिट गया, सो उसका ढीलापन भी सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया, दूसरे हाथ में कुंभ को ओट देकर खोट पर चोट की। तदनंतर कुंभ पर तद्वोद्घाटक संख्याओं, शब्दों और अंकों में सुंदर कविताओं का चित्रण किया। 9 और 99 जो कि मोक्ष और संसार की प्रतीक है। दूसरी कविता 63 और 36 जो शलाका पुरुष और दुर्जनों का प्रतीक है। तीसरी श्वान और शेर जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का प्रतीक है। इसी भांति कछुआ और खरगोश में प्रमादी और निष्प्रमादी की पहचान कराते हुए ही और भी जो कि एकांत और अनेकांत मत का प्रतीक है। वीतरागी मूरत का दर्शन कराते हुए कर पर कर दो। मानव जीवन मरहम की भांति कोमल बने, ऐसी जीवंत कविता चित्रित है। मरहम मरहम बने
और अंतिम कविता है मैं दोगला। इसके 3 रत्न के धारी महाकवि ने 3 अर्थ बताते हुए कहा, मैं द्विभाषी हूँ, मैं धूर्त मायावी हूँ और मैं यानी अहम को दोगला अर्थात समाप्त कर दो। इस प्रकार वट के बीज की भांति अल्प शब्दों में गुरुतम गहन अर्थ लिए कविताएं निर्मित हो जाती हैं। अभी कुंभ में जलीय अंश शेष है, उसको सुखाना है। कुंभ को रखता है कुंभकार धरती पर और इधर वसंत ऋतु का अंत हो चुका है। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। गर्मी का मौसम है परंतु भविष्य भला नहीं दिखता। अब भाग्य का भाल धूमिल है, अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता। हे प्रभु, अकाल में काल का दर्शन क्यों? इस दृश्य को साक्षी भाव से निहारती सी मूक माटी। अब हम सुनेंगे अगले तृतीय खंड में पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कैसे होता है। जीवन मरण समान ही, पाप पुण्य है दोय। पुण्य करे तो पाप का प्रक्षालन झट होय। पुण्य करे तो पाप का प्रक्षालन झट होय। सागर धरती के वैभव को बहा बहा कर ले गया है। यह जलधि ने जड़धि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है, सर्वस्वाहा नहीं। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, तब प्रखर प्रखर तर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखा दिया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, परंतु चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया। लक्ष्य से चित हो भरपूर घूस ले लिया, तभी तो उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर? खेद है, चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। सच है, अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, जैसे रागी द्वेषी मोही की आंखें वीतरागी का दर्शन कर नहीं सकती। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का सीप कारण है और सीप स्वयं धरती का अंश है। बांस भी धरती का अंश है। बादलों से गिरा जल बांस की संगति पा वंश मुक्ता में बदलने लगा। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रथे वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सुकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का, किंतु जैसे विषय भोगी को वितराग विज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी को धरती का यश अच्छा नहीं लगता। इसी प्रसंग में मंगल घट की मंगलमय यात्रा आगे प्रयाण करती है। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा कुंभकार को बाहर, पर प्रवास पर तन ही गया है उसका। मन यहीं पर बार बार लौट आता आवाज पर। इस बीच सागर के संकेत पाकर गजगामिनी ब्रह्मामिनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबलासी पीत पद्म शुक्ल लेशाधरी 3 बदली निकल पड़ी है। बदलियों का प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभा को प्रभावित करने का। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, किंतु प्रभाकर के पराक्रम में कमी नहीं आई। जैसे दिव्य देवांगनाओं के कटीले कटाक्ष वैरागी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर पाते। अपनी पत्नी किरणों को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोष। शत्रुता छू नहीं सकती जिन्हें, ये आरी नहीं सो नारी। महोत्सव जीवन में लाती है, सही रास्ता
दिखाती हैं संयम की जठराग्नि को